हेलो दोस्तों। फर्ज करें कि आपको कहीं जाना है और आप अभी बस का वेट कर रहे हैं। जैसे बस आती है आप बस के पास जाते हैं और टिकट रेट पूछते हैं। 150 रुपया। कंडक्टर ने जो रेट बताया आप उस रेट पर ट्रेवल तो करते ही हैं, लेकिन कभी ना कभी सवाल आता ही होगा कि हर शहर के लिए टिकट रेट्स अलग क्यों होते हैं या फिर हर सर्विस के लिए टिकट रेट्स अलग क्यों होते हैं। इसका बेसिक आंसर आपको पता ही है, जो है डिस्टेंस या फिर सर्विसिंग के लिए अलग अलग चार्जेस लिए जाते हैं। लेकिन इनका एक्चुअल बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या है, टिकट रेट्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सवाल कभी ना कभी आपके मन में आते ही होंगे। तो दोस्तों, मैं विक्रम पृथ्यानी आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आया हूं, जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो आखिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक ऐसी मेथड है जिससे हम किसी भी सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेशल ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर सर्विस की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये मेथड्स यूज करके हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी सर्विस सेक्टर के बिजनेस की कॉस्ट निकालना है तो उसमें आप ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ही यूज करोगे। सर्विस इंडस्ट्रीज के कुछ एग्जांपल हैं: ट्रांसपोर्ट, होटल्स, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कैंटीन, इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर सप्लाई। ये सभी सर्विस इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज करके ही अपना कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं या फिर बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सब अब हमको देखना है। सबसे पहले आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टेंजिबल प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करता है, ये सिर्फ उन्हीं सर्विसेज की कॉस्ट कैलकुलेट करता है जो रिपीटेटिव इन नेचर हो, जो बार बार सेम सर्विसेज रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सर्विस, आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो ये जो बस है वो एक बार नहीं चलती है। ये बस सिटी ए से लेकर सिटी बी तक जाएगी, फिर सिटी बी से लेकर ए तक आएगी, फिर ए से बी, बी से ए से बी, बी से ए। ये रिपीटेटिव नेचर रहता है, तो ऐसे जगह पर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, यानी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में फिक्स कॉस्ट जनरली हायर रहता है। फिक्स कॉस्ट यानी क्या? अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, ये आपका फिक्स कॉस्ट कहलाएगा और इसकी कॉस्ट जनरली ज्यादा रहती है जो भी आप अंदर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सर्विस, थर्ड पॉइंट है, सर्विस की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, जिस वजह से वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए आपको जो भी कैपिटल लगेगा, पैसा लगेगा, वो जनरली कम होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्यों यूज किया जाता है? टू प्रोवाइड एक्यूरेट बेसिस फॉर कोटेशन एंड फिक्सिंग रेट्स। किसी भी प्राइस को एस्टिमेट यानी कि कोटेशन, कोट करने के लिए या फिर कोई भी प्राइस डिसाइड करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज किया जाता है। सेकेंड, टू डिटरमाइन फेयर टिकट रेट्स एंड फ्रेट रेट्स। एक बार आपकी कॉस्ट असर्टेन हो गई, आपको पता चल गया कि आपका कॉस्ट कितना है, उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके टिकट रेट्स या फिर फ्रेट रेट्स फिक्स कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, टू प्रोवाइड कॉस्ट कंपैरिजन फॉर इंडस्ट्रीज, आइटम्स एंड पीरियड। आप कॉस्ट डिटेल के जरिए किसी भी इंडस्ट्रीज की कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर ट्रांसपोर्ट बिजनेस की कॉस्ट कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको किसी पॉइंट पे इतना ज्यादा कॉस्ट क्यों आ रहा है। आप आइटम वाइज चेक करेंगे। आइटम वाइज मतलब आपको पेट्रोल का कॉस्ट कितना आ रहा है, आपके यहाँ ड्राइवर क्या सैलरी लेते हैं। इस तरीके से आप आइटम वाइज भी कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं। आप पीरियड वाइज भी कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि आपको इस पीरियड में कितना कॉस्ट लग रहा है, पिछले मंथ कितना कॉस्ट लगा, उसके पिछले साल कितना कॉस्ट लगा। आप अपने ही बिजनेस में दो अलग अलग पीरियड का कॉस्ट कंपेयर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बेनिफिट्स क्या है? ensuring fixed cost on services are fully utilized। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक का सेकंड पॉइंट, proportion of fixed cost is generally high।
फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है तो उसका प्रॉपर सही और पूरा यूटिलाइजेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के जरिए ही वो पॉसिबल है। सेकेंड, कीपिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम लेवल। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके रेगुलर एक्सपेंसेस रहते हैं, आप चाहते हैं कि ये एक्सपेंसेस का बिल्कुल भी वेस्टेज ना हो। फॉर एग्जांपल, ड्राइवर की सैलरी, आपकी गाड़ी नहीं चल रही है लेकिन ड्राइवर को आपको सैलरी देना ही पड़ेगा, या फिर पेट्रोल एक्सपेंसेस, वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे लगते ही हैं, तो ये एक्सपेंसेस वेस्ट ना हो, इसीलिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। थर्ड, इवेल्युएटिंग ऑप्शंस, एग्जांपल कैरी फ्रेट बाय टेम्पो, ट्रक, रेलवे। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग से आप अलग अलग अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस के फ्रेट चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। टेम्पो के क्या चार्जेस हैं, ट्रक के क्या चार्जेस हैं, रेलवे का फ्रेट चार्जेस क्या आ रहा है, इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं और एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट को किन हिस्सों में बांटा गया है, तो सबसे पहले है ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस, सेकंड है स्टैंडिंग चार्जेस एंड थर्ड है मेंटेनेंस चार्जेस। ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो आपके व्हीकल को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। इसके एग्जांपल हैं पेट्रोल, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस या फिर टोल टैक्स। ये एक्सपेंसेस वेरी करते रहते हैं, मतलब कि चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें वेरिएबल इन नेचर भी बोला जाता है। सेकंड है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस वो होते हैं जो आपके एक्सपेंसेस होना तय है, आपका व्हीकल चले या ना चले, ये आपके एक्सपेंसेस होके ही रहेंगे। इसके एग्जांपल है गैराज रेंट, इंश्योरेंस, लाइसेंस फीस, सुपरविजन या सैलरी टू ड्राइवर, सैलरी टू कंडक्टर, सैलरी टू मैनेजर। इस तरीके के आपके एक्सपेंसेस फिक्स्ड इन नेचर होते हैं। एंड थर्ड है मेंटेनेंस चार्जेस। व्हीकल को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए, जिससे आप और भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें, उसके लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस करना पड़ता है, वो एक्सपेंसेस कहलाता है मेंटेनेंस चार्जेस। इसके एग्जांपल है रिपेयर्स, टायर्स एंड ट्यूब्स आपको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, सर्विसिंग, क्लीनिंग, पेंटिंग, ये सारे एक्सपेंसेस आपको गाड़ी को मेंटेन करने के लिए करना ही पड़ता है। लास्ट में हम देखते हैं यूनिट ऑफ कॉस्ट। ट्रांसपोर्ट गुड्स, ट्रांसपोर्ट गुड्स की यूनिट ऑफ कॉस्ट है पर टन किलोमीटर या फिर पर क्विंटल किलोमीटर। उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की यूनिट ऑफ कॉस्ट है पर पैसेंजर किलोमीटर। होटल या लॉजिंग किस बेसिस पे कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, पर रूम डे या फिर पर सर्विस डे। उसी तरीके से हॉस्पिटल भी पर पेशेंट डे या फिर पर बेड डे, इस तरीके से वो अपना कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कैंटीन में कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, पर मील या पर प्लेट, और एजुकेशन में पर स्टूडेंट ट्यूशन फीस। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके सामने ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।